पहला क्वेश्चन ये आपके सामने दिख रहा होगा। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल पार्ट डिस्कस कर लें क्या भाई साहब? बिल्कुल डिस्कस कर लेना चाहिए। चलिए, एवरेज आप सभी को पता है, बचपन से चीज़ें देखते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो औसत के बारे में। ध्यान देना, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं, पदों की संख्या दी है, पदों की संख्या कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एज के फॉर्मेट में दिया हो, वेट के फॉर्मेट में, रन के फॉर्मेट में, कुछ भी दिया हो। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे चीज़ें दिया हुआ है। तो भाई साहब एवरेज होता क्या है? ध्यान देना, एवरेज क्या होता है भाई साहब? सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है। क्लियर है? सिंपल सा है भाई साहब, इन सभी को जोड़ दो। अब जोड़ने के बाद जितने टर्म्स आएंगे, जोड़ने के बाद कितने टर्म है भाई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे दो तो अपना एवरेज निकल कर आ जाएगा। अब ये तो बेसिक सी बातें हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे करना नहीं है। बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर क्वेश्चन का अप्रोच क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। एवरेज, औसत। अब ध्यान देना, जब कभी भी आप एवरेज निकाल देंगे तो भाई साहब वहाँ पे एक छोटी वैल्यू होगी। मान लेते हैं ये वाली अपने पास 1 दिख रहा है, इसी सीरीज को लेकर चलते हैं। ये अपने पास स्मॉलर वैल्यू है और ये अपने पास बड़ी वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू। तो हमेशा जो ध्यान देना, जो एवरेज होगा, जो एवरेज होगा भाई साहब, एवरेज हमेशा स्मॉल वैल्यू से ज़्यादा होगा और लार्ज वैल्यू से कम होगा। पहला पॉइंट ये कि भाई साहब कि जो एवरेज है, औसत है, जो छोटी वैल्यू से है वो ज़्यादा होगा, बड़ी वाली वैल्यू से कम होगा। इसका मतलब ये कि भाई साहब अगर 1 से लेकर 7 तक की बात की जाए तो यहाँ पे औसत क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, औसत 1 से ज़्यादा होगा लेकिन 7 से छोटा होगा। क्लियर? अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए, क्या कि भाई साहब मिड टर्म के बारे में भी पता होना चाहिए। मिड टर्म, मिड टर्म, अगर आपके पास बहुत सारा अरेंजमेंट दिया हुआ है, मेरी बातें ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास बहुत सारा अरेंजमेंट दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, तो उसमें जो मिड टर्म होगा वो जनरली बोल रहे हैं, जनरली बोल रहा हूँ मैं, हर बार की बात नहीं कर रहा हूँ। जनरली जो मिड टर्म होता है वो एवरेज के आसपास का होता है। एवरेज के आसपास का, मैं क्या कह रहा हूँ, एवरेज के आसपास का होता है। वो एवरेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जनरली कह रहा हूँ, मुख्यतः ऐसा होता है। क्लियर है? अब ध्यान देना, मिड टर्म निकालेंगे कैसे बच्चे, वो पता होना चाहिए आपको। मिड टर्म कैसे निकालेंगे वो डिपेंड करता है कि भाई साहब 2 कंडीशन आप डिस्कस होंगे। आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या, पदों की संख्या भाई साहब क्या हो सकता है? या तो वो इवन हो या ऑड हो। n लेकर चल रहे हैं, यहाँ भी n लेकर चल रहे हैं, n क्या हो? ऑड हो। तो भाई साहब वैसी स्थिति में जो मिड टर्म होगा, मिड टर्म क्या होगा? n + 1 डिवाइडेड बाई 2, n + 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? जब आपके पास n इवन हो, मतलब पदों की संख्या क्या हो? इवन हो, तो भाई साहब ऐसी स्थिति में अपने पास 2 मिड टर्म निकलेंगे। तो पहला जो मिड टर्म होगा वो होगा भाई साहब n डिवाइडेड बाई 2। दूसरा होगा मिड टर्म क्या? n + 2 डिवाइडेड बाई 2। एक सिचुएशन समझ लेते हैं, समझना। मान लेते हैं कि अपने पास कोई सीरीज दिया हुआ है 1 2 3 और 4, 4 टर्म दिए हुए हैं। तो 4 टर्म में अगर पूछ लिया जाए कि भाई इसमें बीच वाला कौन है, तो भाई बीच में ऑब्वियस सी बात है 2 और 3 है। क्लियर? तो मिड टर्म भाई 2 भी है, 3 भी है। क्लियर? ध्यान देना, लेकिन यहीं पे कह दे भाई साहब 1 2 3 और 4 और 5। क्लियर? इसमें अगर पूछ लिया जाए कि मिड टर्म कौन सा है भाई साहब, तो भाई साहब 5 5 + 1 6, 6 को 3, तो ये मिड टर्म है, ये तीसरा वाला मिड टर्म होगा, भले इसकी वैल्यू कुछ भी हो, भले ही इसकी वैल्यू कुछ भी हो। ध्यान देना, एक जनरल अप्रोच है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। ध्यान देना, जब कभी भी मिड टर्म निकालने की बात आएगी तो भाई साहब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे या इवन होंगे। तो इवन वाला कंडीशन देख लें क्या? पहले इवन वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑड वाला देख लेंगे। चलिए ऑड देख लेते हैं कि भाई अपने पास कोई कंसेक्यूटिव नंबर दिया हुआ है, क्या है, जो कि ऑड है। तो भाई साहब 3 5 और 7, एक ले लेते हैं, एक और ले ले 9। आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि भाई साहब इसमें एवरेज क्या होगा, तो ध्यान देना, एवरेज निकालने का 2 तरीका ध्यान दो।
एवरेज निकालने का दो तरीका। पहला भाई साहब ये कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है भाई साहब? 1 2 3 4 5 5, 7 और 3 मिलके 10, 7 और 3 मिलके 10, और ये 1 और 9 10, क्या बना दिया ये? 20 + 5 25, 5 से भाग दिया 5, तो अपने पास औसत क्या आ गया भाई साहब? एवरेज क्या आ गया? 5 आ गया। अब ध्यान देना, जब अपने को पता चल गया कि भाई साहब जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या है? ऑड है, और ये सारे के सारे क्या हैं? कंजिक्यूटिव हैं। समझना ध्यान से बच्चे, सारे के सारे क्या हैं? कंजिक्यूटिव हैं। तो भाई साहब जब कंजिक्यूटिव हैं तो वैसी स्थिति में जो मिड एलिमेंट होगा, जो मिड एलिमेंट होगा वही अपना क्या होगा? वही अपना भाई साहब एवरेज होगा। वही अपना क्या होगा? एवरेज होगा। क्लियर? तो मिड टर्म पे जो भी आएगा वही अपना एवरेज होगा। तो यहाँ की बात करें तो भाई साहब 1 3 5 7 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 है। तो भाई साहब मिड टर्म निकाले तो 5 + 1 / 2 3, मतलब जो थर्ड टर्म होगा वो अपना एवरेज होगा। तो थर्ड टर्म कौन सा है? 5वां है, ये अपना एवरेज होगा। क्लियर? फिर से कह रहा हूँ, ये हर एक जगह इस्तेमाल नहीं करना है। ये इस्तेमाल कब करना है? जब क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ? कंजिक्यूटिव हो, कंजिक्यूटिव हो। वेरी सिमिलर इवन वाले में भी यही चीज़ें लागू होंगी, इवन में यही चीज़ें लागू होंगी, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उस चीज़ को समझ लो थोड़ा। जैसे मान के चले 2 4 5 6 नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए भाई साहब? नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए? इवन हो गए। लेकिन साथ में ये कह रहा है क्या? कि ये कंजिक्यूटिव है। कंजिक्यूटिव कहने का मतलब लगातार है, और लगातार कहने का मतलब क्रमागत है। क्लियर है? तो भाई साहब एवरेज निकालें इसका तो 2 + 4 + 5 + 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4, डिवाइड करें तो भाई साहब 6 और 4 मिलके क्या बन गए? 10, और ये 10 और 7 17, 17 / 4, 17 / 4 डिवाइड कर दे भाई साहब, तो 4 बार 16, 4.25, ये अपने पास एवरेज आ गया। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे हम लोग मिड टर्म का कंसेप्ट इस्तेमाल करें, मिड टर्म का इस्तेमाल करें, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मिड टर्म। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है भाई साहब? 4। ऐसी स्थिति में 4 / 2 ये क्या हो जाएगा? दूसरा। फिर क्या बोला गया था? n + 2, 4 + 2 / 2, तो 6 + 3, मतलब दूसरा टर्म और तीसरा टर्म वो मिड होगा। तो भाई साहब 4 और 5, 4 और 5, दूसरा और तीसरा 4 और 5। अब इसके जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, ध्यान से सुनना पहले, 17 ही आएगा ना? क्योंकि जवाब एक बार देखते हैं, 6 4 10 17 4, बहुत सही, हाँ 4। अब एक चीज़ समझना पहले, जो 4 और 5 मिलकर आया, अब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, बस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया तो 9 कितना आ गया? 4.5। तो ये अप्रॉक्सीमेट एवरेज निकाल देता है। ये अप्रॉक्सीमेट एवरेज निकाल देता है कब? जब अपने पास n की वैल्यू क्या हो? 4 हो। 4 कहने का मतलब क्या हो? इवन हो। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि भाई साहब एवरेज होता क्या है। ध्यान देना, क्या क्या पढ़ा? एवरेज होता क्या है। इसके अलावा मिड टर्म का कंसेप्ट यूज करके हम लोग अप्रॉक्सीमेट एवरेज निकाले। क्लियर है? आगे आगे जैसे क्वेश्चंस आएंगे अपने पास, वैसे हम लोग चीज़ें देखते चलेंगे। क्लियर है? जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं शुरुआती के 2-3 क्वेश्चंस में आपके साथ एनालिटिक अप्रोच लेकर चलूंगा। एनालिटिक अप्रोच साथ के साथ जो शॉर्टकट अप्रोच है वो भी लेकर चलूंगा मैं। क्लियर है बच्चों? चले आगे की ओर, चलिए मिटाया जाए इसको। क्या कह रहा है कि भाई साहब 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। समझते हैं, 3 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है भाई साहब? 48। समझते हैं। तो भाई साहब पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनालिटिक वाला तरीका डिस्कस कर रहे हैं। पहले कोई भी सम संख्या, भाई साहब सम संख्या को जनरली 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। कंजिक्यूटिव कह रहा है तो 2n + 2
इसके अगला 2n+4, क्लियर, इनका एवरेज। तो भाई साहब नंबर ऑफ टर्म कितना है, ये एक टर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 3। इनका एवरेज कितना है भाई साहब, 48 के आसपास, आसपास नहीं दिया हुआ है। 2n 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 ये मिलकर क्या बना दिया भाई साहब, 6n बना दिया, प्लस 2 और 4 मिलकर क्या बना दिया, 6 बना दिया, 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया भाई साहब, 48 आ गया। 3 से कैंसिल कर दें क्या, 3 से जैसे ही कैंसिल करेंगे ऊपर क्या आएगा भाई साहब, 2n+2 आएगा इज इक्वल्स टू 48 आएगा। इधर लेकर आ जाए तो 2n क्या हो गया, ये 48 से 2 माइनस करोगे तो 46, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी, 23, ये n की वैल्यू आई है। तो भाई साहब पहला टर्म क्या है 2n, तो भाई साहब 46, तो अगला क्या हो जाएगा 46 के बाद 48 फिर 50। ये अपने पास अरेंजमेंट, ऑप्शन नंबर कौन सा, ये। अब एक चीज ध्यान देना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था भाई साहब मिड पॉइंट वाला, एक कंसेप्ट पढ़ा था, मिड पॉइंट का कंसेप्ट पढ़ा था। क्या कह रहा है कि भाई साहब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है, लगातार है, ध्यान देना लगातार है 3। तो भाई साहब 3 में 1 जोड़ दिया 2, ये कितना आ जाएगा भाई, दूसरा टर्म। सेकेंड टर्म कितना आ गया, 48 आ गया, मतलब सेकेंड टर्म अपने पास 48 आ गया, समझना। अब सेकेंड टर्म 48 कंसेक्यूटिव है, तो भाई साहब इससे अगला वाला क्या होगा 2, तो 50, इसके एक पहले वाला क्या रहा होगा -2, तो 46, तो 46 48 50, क्लियर है, 46 48 50, क्लियर बच्चों। ये चीज़ अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस करा है। मैं फिर से कहता हूँ, अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो मैं आई रिकमेंड कि आप एक बार जाके वो चीज़ें देखिए ज़रूर, क्लियर बच्चों, क्योंकि इसको मैंने डिटेल में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। चलिए आगे की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, देख पा रहे होंगे। क्या कह रहा है कि भाई साहब 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स, उनका एवरेज। अब ध्यान देना, यहाँ पे घबराने की बात नहीं भाई साहब, 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स मैं लिख दूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स कितने भाई साहब 5 है, तो भाई साहब वैसी स्थिति में मिड पॉइंट की बात करें, मिड क्या होगा 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो तीसरा टर्म, थर्ड टर्म, तीसरा पद क्या है भाई साहब 25। एवरेज, जो मिड टर्म होता है, जो मिड वाला होगा वही एवरेज होगा, वही एवरेज होगा। और अभी मैंने तुरंत बताया है क्यों होगा, क्लियर है, अभी मैंने तुरंत डिस्कस किया है आपके साथ कि ये क्यों होगा। तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, जब हमें पता चल गया कि मिड टर्म 25 है और ये थर्ड नंबर पे है, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, चौथे पे और ये 5वें पे, अपने पास क्या कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं। तो ऑब्वियस सी बात, आप सभी को पता है कि 2 विषम संख्याओं के बीच, लगातार विषम संख्याओं के बीच अंतर कितना होता है, 2 का होता है। तो अगला क्या होगा भाई साहब 27, 27 के बाद 29, इससे पहले क्या रहा होगा 23, इसके बाद पहले क्या रहा होगा 21। कौन सा ऑप्शन नंबर 21, 23, 25, 27, 29, क्लियर बच्चों। चलिए आगे की ओर। ऐसे जो एनालिटिक का इधर लिख दिया जाए, जो एनालिटिक है आप उससे तरीके भी लिख सकते हो, ध्यान देना। जनरली और टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों 2n+1 के साथ। ऑब्वियस सी बात है, एक टर्म हो जाएगा 2n+1, दूसरा क्या हो जाएगा 2n+3, फिर 2n+3 तो हो गया 5, इधर लिख दे रहा हूँ मैं 2n+7, 4 टर्म हो गए, 2n+9, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बच्चे 5 है अपने पास। एक किसके बराबर है भाई साहब, ये बराबर है 25 के। बस यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल के पुट कर दो, ये दूसरा तरीका अपने पास है। लेकिन आई रिकमेंड कि आप इस तरीके से जाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि ऑलरेडी आपका कंसेप्ट अब क्लियर है, क्लियर है। ये चीज़ें अब तब लागू होती हैं जब आपको कंसेप्ट के बारे में बेसिकली पता नहीं होता है, लेकिन अब आपको कंसेप्ट के बारे में पता है कि भाई साहब कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप नॉर्मली बेधड़क होकर आगे बढ़िए, कोई समस्या नहीं आएगी। चले आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करा भाई साहब 6 लगातार सम संख्याओं का औसत। ध्यान देना, पहली बात तो आप ये पता कीजिए कि भाई साहब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये हर एक जगह इस्तेमाल नहीं करना है, ये इस्तेमाल वहीं पे करना है जहाँ पे कंसेक्यूटिव के बारे में बात हो। तो 6, तो भाई साहब ऐसी स्थिति में 2 मिड पॉइंट मिलेंगे। पहला तो 6 डिवाइडेड बाई 2, दूसरा है
6 + 2 / 2। तो यहाँ से क्या आ गया चौथा, और यहाँ से चौथा, सॉरी मैं हड़बड़ी में गलती कर दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 4। मतलब ये कि भाई साहब जो थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म है, उन दोनों को भाई साहब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए भाई साहब? 35 आना चाहिए, 35 आना चाहिए, 35 आना चाहिए। जोड़ के देख लो, मतलब 70 का आधा 70। तो भाई साहब कोई भी दो टर्म लास्ट कौन सा, हर एक को नहीं जोड़ना है, थर्ड को जोड़ना है और फोर्थ को जोड़ना है। तो भाई साहब थर्ड और फोर्थ यहीं पे आ रहा है ना, इन दोनों को जोड़ने पर 70 को 2 से भाग दिया 35। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। तो अपना सीरीज कौन सा होगा? सी का होगा। क्लियर बच्चों? चले आगे की ओर। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सावधानी पूर्वक पढ़िए, शांति से पढ़िए, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया, समझ लिया तो ऑब्वियस सी बात है, तो नॉर्मली बेधड़क आंख बंद करके आगे बढ़िए। अरे आंख बंद बंद करने का मतलब ये है कि आराम से स्पीड में आगे बढ़िए, कोई समस्या नहीं। क्या कह रहा है कि भाई साहब 4 कंसेक्यूटिव, ध्यान देना बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई कंसेक्यूटिव होना चाहिए। अगर कंसेक्यूटिव ना हो, अगर वहां पे सिर्फ लिख दिया हो 4 ऑड नंबर, तब तो भाई साहब अप्रोच चेंज हो जाएगा, तब अप्रोच चेंज हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है? आराम से हड़बड़ी नहीं करते हैं, लिखते हुए चलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स कितना कह रहा है भाई साहब 4। तो ऐसी स्थिति में अपने पास मिड टर्म 2 आएंगे। पहला तो आएगा 4 को 2 से भाग दिया, दूसरा क्या आ जाएगा भाई साहब 4 + 2, 2 से भाग दिया। यहां से क्या आएगा दूसरा टर्म, और ये तीसरा टर्म। इन दोनों का फिर से सेकंड और थर्ड 2 से डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए भाई साहब 20। मतलब हमें सभी को नहीं जोड़ना चाहिए, मतलब ये कि भाई साहब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो भाई साहब 40 कहाँ पे आ रहा है? 19 और 21, 19 और 21, थर्ड सेकंड और थर्ड को ऐड कर रहे हैं, तो यही वाला आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। क्लियर बच्चों? चले आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, यहां से अपना टाइप चेंज होता है। ये भाई साहब नेक्स्ट टाइप आ गया। अब तक हम लोगों ने टाइप 1 पे था, अब ये टाइप 2 अपना। क्लियर बच्चों? अब टाइप 2 आ गया तो इसको थोड़ा सा अब समझते हैं, ध्यान देना। थोड़ा सा बेसिक डिफिनेशन समझ लो। एवरेज का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई साहब नंबर ऑफ टर्म्स जितने होंगे सम प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो चीज़ है, ठीक है, लेकिन जो एवरेज का जो मैथमेटिकल मीनिंग होता है वो होता है भाई साहब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब समान बांटा जाएगा हर एक चीज़ में। अब ध्यान देना, सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका, दूसरा तरीका। पहला ये है कि भाई साहब 995, 991, 996, 990 + 998, इनको जोड़ दिया। एक टर्म 2 3 4 5, 5 से भाग दे दिया। ऑब्वियस सी बात है, आप आसानी से जोड़ लोगे, जोड़कर 5 से भाग दे दोगे, जो वैल्यू आएगा वो अपना आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए, वो समझिएगा। अब जब कभी भी आपके पास सीक्वेंस ऐसा आ जाए तो पहले भाई साहब जो लोएस्ट वैल्यू है उसको अरेंज करो। 990 अरेंज किया, उसके बाद क्या? ऐसे अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसीलिए अरेंज कर रहे हैं। आप बिना अरेंज किए हुए भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं इसीलिए लिख रहे हैं। 991 ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद क्या होगा? 995 ये हो गया, फिर 6 और 8, 996 और 998। अब ध्यान देना, ऑब्वियस सी बात है, ये अपने पास छोटी वैल्यू है, ये अपने पास बड़ी वैल्यू है, तो इस बात की तो श्योरिटी है कि भाई साहब अपना जो आंसर होगा वो 990 से ज़्यादा होगा। 990 से ज़्यादा भाई साहब 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये नहीं होगा, देखते ही कैंसिल आउट। और 998 से कम होगा। क्लियर? तो भाई साहब एक ऑप्शन तो गए, 3 ऑप्शन में चेकआउट करना है। अब ध्यान देना, समझना, पहले कंसेप्ट समझो। यहाँ पे
यहीं से अब शुरू होता है अपना एक्चुअल कंसेप्ट। क्लियर है? एवरेज का मतलब अभी हम लोगों ने क्या देखा भाई साहब, एवरेज का जो मतलब होता है अपने पास वो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब कि वो चीज़, वो क्वांटिटी हर एक के पास होनी चाहिए। मान लिया सपोज दैट कि हम लोगों ने एवरेज को एज्यूम किया भाई साहब 990, समझना, हम लोगों ने एवरेज को एज्यूम किया 990। इसका मतलब कि भाई साहब 990 रुपये, 990 क्वांटिटी हर एक के पास होने चाहिए। इसके पास है बिल्कुल जीरो, मतलब ये एग्जैक्ट है, ना तो इसके पास ज़्यादा है ना तो इसके पास कम है। इसकी बात करें, इसके पास भाई साहब एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है इसीलिए +1। इसके पास 5 ज़्यादा है तो +1, कम होता तो माइनस लेते। इसके पास 6 ज़्यादा है तो प्लस, इसके पास 8 ज़्यादा है। अब ध्यान देना, तो भाई साहब इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ के जितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो, क्या होगा भाई साहब 6 और 6 12, 12 8 20, तो भाई साहब 20/5 क्या आ गया 4। आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव। इसका मतलब ये कि भाई साहब जो एवरेज हम लोगों ने 990 एज्यूम किए थे वो तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने पे पता चला कि भाई साहब वो नहीं होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा 4 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, 4 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई साहब तो अपने पास जो एक्चुअल एवरेज अब आएगा 990 + 4, तो ये 994, ये अपना आंसर है। हम लोग क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर बच्चों? इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि ये यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल यूज़फुल ये भी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि भाई साहब यहाँ पे 990 एज्यूम किया जाए, आपकी जिसकी इच्छा है। सपोज दैट मैं कुछ देर के लिए ये वाला मिटा रहा हूँ, ये वाला मिटा रहा हूँ, हाँ ये मिटा दिया मैंने। अब ध्यान देना, अगर आपकी इच्छा हो रही है भाई साहब, क्या इधर लिख दें, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डिस्कस कर लें। 990, 991, 995, 996, 998। हम लोगों ने एज्यूम किया कि भाई साहब अपना एवरेज क्या है, अपना एवरेज है भाई साहब 991। तो भाई साहब 991 से कितना कम है, कम है माइनस, ये कितना 0, ये कितना ज़्यादा है भाई साहब 4 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 91 से 5 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 91 से 7 ज़्यादा है। इन सभी को जोड़ दो, एक टर्म 2 3 4 5, तो भाई साहब 5 से भाग दिया, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 से 1 चला गया 15, 15 / 5 तो 3, आगे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस। इसका मतलब ये कि भाई साहब जो हम लोगों ने एवरेज एज्यूम किया है उसमें +3 करना है, उसमें +3 करना है, तो एवरेज कितना 994। तो भाई साहब ऐसा कोई आवश्यकता नहीं कि आप इसी चीज़ को मानो इसी चीज़ को मानो, आपको जिसका एज्यूम करने की इच्छा हो रही है आप वो एज्यूम कर लो, ऐसे सॉल्व कर लो। क्लियर है? तो हम लोगों ने एवरेज निकालने का एक नया तरीका सीख लिया। क्लियर बच्चों? चलिए आगे की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने देख पा रहे होंगे आप। चले आगे की ओर चलिए। क्या कह रहा है भाई साहब, फिर से कह रहा हूँ, सिस्टमेटिक वे में अरेंज करो। जो छोटी वैल्यू है भाई साहब 12 105, 5 के बाद क्या आएगा 8, 12 108, ये हो गया। 108 के बाद 110, 12 110, क्लियर। 110 के बाद 11, 12 111, 12 112, 12 112। हम लोगों ने जूम किया कि भाई साहब जो छोटी वैल्यू उसको जूम कर लो। एवरेज कितना है भाई साहब 12 105, 12 105, क्लियर। अब ध्यान देना, इसमें मैं तो समझता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्वियस सी बात ये है, क्या है भाई साहब, ये अपने पास स्मॉलर वैल्यू है, ये स्मॉल वैल्यू है, ये लार्ज वैल्यू है अपने पास, ये लार्जर वैल्यू है। तो ऑब्वियस सी बात, अब हम लोगों को ये पता है क्या कि अपना जो एवरेज होगा वो इन दोनों के बीच में ही होगा, वो इन दोनों के बीच में ही होगा। तो
1200, 12,112, 12,112, ये बाहर चला गया, बाहर चला गया। 12,105, 12,105 से छोटा ये, ऑब्वियस सी बात, इसको तो आप आंख बंद करके मार सकते हो, क्लियर है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। हम लोगों ने भाई साहब 105 एज्यूम किया, तो 105 से मतलब 12,105 से कितना ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा नहीं, 0। ये कितना ज़्यादा है भाई साहब? ये 5 से 3 ज़्यादा है। ये 5 से कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा है। 105 से 11, तो ये +6, ये +7, इन सभी को जोड़ दो। 1 1 2 3 4 5, 7 और 3 मिलके क्या बना दिया? 10। जोड़ दो, सही बात ना। 7 और 3 मिलके 10, 10 और 11 21, 21 डिवाइडेड बाई 5, इसको भाग देते तो 4.2, आगे कुछ नहीं है तो प्लस। इसका मतलब ये कि जो हम लोगों ने एवरेज एज्यूम किया है उसमें भाई साहब क्या है? 4.2 ऐड करना पड़ेगा। तो भाई साहब 12,109.2, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ऑप्शन नंबर ए हम लोगों ने पहले ही टेक आउट कर लिया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सॉल्व किया, क्योंकि अभी जो अपना मोटिव है, अपना मोटिव ये है कि भाई साहब सीखना है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, मैं तो ये कहूँगा कि आई रिकमेंड कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व करके आपको जो भी आता है आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करेंगे तो अपने नाम के साथ साथ आप अपना एड्रेस भी बताएंगे। एड्रेस कहने का मतलब लोकेशन, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप कहाँ से अपना प्यार इस चैनल को दे रहे हैं। क्लियर बच्चों? फिर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, ज़रूर कीजिए। समझ ही सकते हैं अब मैं क्या समझाऊँ आपको। हाँ, यहाँ से अपने पास भाई साहब अलग टाइप शुरू होता है। टाइप 1 देख लिया, टाइप 2, ये टाइप 3 अपने पास देख लिया हम लोगों ने। ये टाइप 3 हम लोगों ने देख लिया। डिस्कस किया जाए, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 बच्चों की औसत उम्र कितनी है भाई साहब? 19 है। यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की उम्र क्या है? ध्यान देना, 2 तरीके से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। एनालिटिक तरीका डिस्कस करें। पहला एनालिटिक, ध्यान देना, 13 बच्चे हैं, इन 13 बच्चों का एवरेज कितना दिया भाई साहब? 19 दिया हुआ है। 19 दिया हुआ है तो भाई साहब सम निकाल दें, तो ये 13 गुने 19 होगा। क्लियर होगा? ये 13 गुने 19 में किसी भी बच्चे को समस्या तो बताइए। क्लियर? अगला क्या कह रहा है कि भाई साहब 13 तो हो गए, अगला एक आदमी आ गया, टीचर आ गया 14, टीचर लिख दिया 14। अब एवरेज क्या हो जा रहा है भाई साहब? द एवरेज इज इंक्रीज बाई 1, तो एवरेज इज पहले 19 था, अब कितना हो गया? 20। तो भाई साहब 13 1 14 इंटू 2, तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, बस हो गया। क्लियर है? जो डिफरेंस आएगा वही किसकी एज होगी? टीचर की एज होगी। क्लियर? एक समझ लिया हम लोगों ने। अब चलते हैं हम लोग अगले, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका आजमाते हैं। शॉर्ट तरीका हम लोग डिस्कस करते हैं, समझना। पहले कितने आदमी थे भाई साहब? 13 आदमी थे, 13 बच्चे थे, इनका एवरेज कितना था भाई साहब? 19 था। एवरेज कितना था? 19 था। बाद में क्या हो गया भाई साहब? 14 आदमी हो गए, 14 आदमी हो गए, एक टीचर को ऐड कर लिया गया। इस वजह से क्या हुआ? उनका एवरेज 1 बढ़ गया। एवरेज कितना हो गया? 1 बढ़ गया। अब एक चीज समझना जरा, यहां पे एवरेज क्या हुआ है यहां पे, समझिएगा पहले। एवरेज यहां पे भाई साहब इंक्रीज हुआ है। एवरेज यहां पे क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। मतलब ये, तो भाई साहब एवरेज पहले 1 था, अब 20 हुआ। कितने का चेंज हुआ? 1 का चेंज हुआ, बढ़ा है। तो भाई साहब 1 जो बढ़ा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा हर एक इन 13 पे। तो भाई साहब जो टोटल जो चेंज आया होगा इस 1 की वजह से, कितने का आया होगा? 13 का चेंज आया होगा। 13 का चेंज आया होगा। क्लियर है? 13 का चेंज आया होगा।
अब एक चीज समझना, मतलब एडिशनल 13 हुआ होगा तभी तो यहाँ पे जाके इंक्रीमेंट हुआ ना, तभी तो यहाँ पे जाके इंक्रीमेंट हुआ। अब समझना, तो भाई साहब क्या कह रहा है कि वो जो 20 है ऑलरेडी 14 का, 14 व्यक्तियों का एवरेज कितना 20, इसका मतलब ये कि जो हर एक आदमी है, 14 आदमी जो भी हैं, उनका हर एक का एज कम से कम 20 तो होगा ही होगा। अब ये जो एक्स्ट्रा हुआ है भाई साहब, ये जो एक्स्ट्रा हुआ होगा वो किस वजह से हुआ होगा? एक्स्ट्रा हुआ है इन टीचर की वजह से। तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, एवरेज की वजह से उनकी एज कितनी थी 20, लेकिन एक्चुअल में 13 और ऐड होगा, तो उस टीचर की एज कितनी हो जाएगी भाई साहब? 33 होगी। उस टीचर की एज कितनी होगी? 33 होगी। अब एक चीज समझना अब एक चीज समझना, ध्यान से सुनना जरा बच्चों। नोट क्या है? नोट समझना। जब आपका एवरेज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हुआ क्यों? क्योंकि यहां पे न्यू आदमी आया, न्यू आदमी आया। समझना पहले, कोई भी एवरेज क्या है भाई साहब? औसत है। कोई भी आदमी आया, उस आदमी की आने की वजह से क्या हुआ? एवरेज इंक्रीज हुआ। एवरेज इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या कि भाई साहब उसका वेट बढ़ गया होगा, मतलब उसकी वैल्यू एवरेज से ज़्यादा रही होगी। उसकी वैल्यू क्या रही होगी? एवरेज से ज़्यादा रही होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? प्लस किया। फिर वही चीज़, अगर किसी व्यक्ति के आने से, अगर किसी व्यक्ति के आने से एवरेज कम हो जाए, एवरेज कम हो जाए, इसका मतलब ये जो नया व्यक्ति कोई आया होगा उसकी एज एवरेज से कम होगी। उसकी एज क्या होगी? एवरेज से कम होगी। तो वैसे स्थिति में हम यहाँ पे प्लस किए हैं, उस प्लस की जगह पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर? ये दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। फिर से एक बार, कोई नया व्यक्ति आया, नया व्यक्ति के आने से एवरेज इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ वो ऐड करेंगे, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। कोई नया व्यक्ति आया, एवरेज डिक्रीज हुआ, इसका मतलब ये कि उस व्यक्ति की आयु या वेट एवरेज से कम रहा होगा, तभी माइनस हुआ। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर? अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा हो तो काम प्लस का करेंगे, अगर एवरेज डिक्रीज हो रहा हो तो काम किसका करेंगे? माइनस का करेंगे। क्लियर? चलिए इसको डिस्कस कर ले। डिस्कस तो हाँ, सॉल्व तो कर लिया, कोई बात नहीं। एक दो तीन क्वेश्चन और देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए ध्यान देना। पहले भाई साहब 12 बच्चे थे, 12 बच्चे थे, पर्सन लिख लिया। उनकी एज भाई साहब एवरेज एज कितनी थी? 20 ईयर्स। इफ द एज ऑफ टीचर इज एडेड, कोई ऐड है तो भाई साहब 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 13। इस वजह से क्या हो रहा है भाई साहब? इस वजह से एवरेज एज इंक्रीज हो रहा है। कितना? 2 यूनिट। तो भाई साहब पहले 20 था, अब कितना हो जाएगा? 22। अब ध्यान देना, क्या बोला गया था कि कोई नया व्यक्ति आ रहा है, एवरेज आने से, नए व्यक्ति के आने से एवरेज इंक्रीज हो, तो भाई साहब न्यू व्यक्ति के बारे में जानकारी निकालने के लिए क्या करेंगे? प्लस का काम करेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे भाई साहब 20 था, यहाँ पे 22 हो गया। चेंज कितने का आया? 2 का आया। तो 2 को 12 से गुना करें तो कितना होगा? 24। अब ध्यान देना, कुछ बच्चे बोलेंगे भाई साहब 12 से क्यों गुना कर रहे हैं? भाई साहब पहले 12 था, पहले 12 था। क्लियर है? अब हमें इस एक आदमी का निकालना, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 12 से ऐड कर देंगे इसमें तो ऑब्वियस सी बात, इस एक आदमी का तो निकल जाएगा ना। तो 22 प्लस 24 कितना मिलकर क्या हो गया? 46 हो गया, 46 हो गया। क्लियर है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्या कह रहा है कि भाई साहब दी एवरेज एज ऑफ 15 चिल्ड्रन, 15 बच्चों का एवरेज कितना कह रहा है भाई साहब? 25 है। वन मोर चाइल्ड कम्स एंड एवरेज डिक्रीजेस, 15 था पहले, अब 1 आ गया भाई साहब 16। क्या हो रहा है? एवरेज डिक्रीज हो रहा है। कितना? 1 से, तो 24। अब ध्यान देना,
पहले 15 बच्चे थे, उनका एवरेज कितना था, बॉय लिख दिया जाए, ये एवरेज। पहले 15 बच्चे थे, उनका एवरेज कितना था, 25। ये जो नया बच्चा आया होगा भाई साहब, ऑब्वियस बात, जो नया बच्चा आया होगा उसके आने से क्या हुआ, एवरेज डिक्रीज हुआ। इसका मतलब ये कि भाई साहब उस बच्चे की आयु ऑब्वियस बात है इस 25 से तो कम ही होगी, इस 25 से तो कम ही होगी। क्लियर है? कितना कम है भाई साहब, जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस इसमें माइनस कर देंगे, तो एक कितने 15 पे, तो भाई साहब 15 यूनिट कम हो जाएगा अब से। तो 15 कम कर दें तो भाई साहब 9 साल का बच्चा आया है। क्लियर है? यही चीज़ें थोड़ी देर पहले आपको नोट करके लिखाया गया था, क्या कि अगर किसी व्यक्ति के आने से एवरेज डिक्रीज होगा तो काम किसका करेंगे, माइनस का करेंगे। ठीक वही लिखाया गया था उल्टा, किसी व्यक्ति के आने से एवरेज इंक्रीज होगा तो काम किसका करेंगे, प्लस का करेंगे। क्लियर? नो। चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, क्या कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 11 चिल्ड्रन। भाई साहब 11 चिल्ड्रन हैं, इनका एवरेज कितना कह रहा है भाई साहब, 45 kg। एक नया बच्चा आता है तो भाई साहब 11 + 1, एवरेज वेट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है भाई साहब कितना, 2 यूनिट। पहले 45 था तो ये 43 हो जाएगा। अब ध्यान देना, समझना जरा आप, ऑब्वियस सी बात भाई साहब, 11 बच्चों का औसत वजन 45, मतलब ये कि भाई साहब कुछ हो या ना हो, औसतन हर एक बच्चों का औसत 45, मतलब हर एक बच्चे लगभग 45 किलो के हैं, तभी तो 45 आ रहा है। उसके आने से 43 कम हो गया, इसका मतलब ये कि भाई साहब वो बच्चा कुछ भी रहा हो 43 से कम का रहा होगा, तभी तो डिक्रीज हो रहा है। तो भाई साहब डिक्रीज कितने का हुआ, 2 का, कितने, 11। तो 22 माइनस के साथ, 22 माइनस कर दे भाई साहब, ये 1 ये 2, बच्चा जो आया है नया वाला बच्चा, उसकी एज कितनी, सॉरी उसका वेट कितना, 21 किलो, 21 kg। क्लियर बच्चों, 21 kg। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, चलिए डिस्कस किया जाए इसको। 15 बच्चों का औसत वजन, सिमिलर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के लिए गए हैं रिपीटेड, क्यों, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। 45 kg है भाई साहब, एक बच्चा चला गया 14, तो जाने से क्या हुआ, एवरेज इंक्रीज हो गया कितना, 1 भाई साहब 46। एक बच्चा क्या हुआ, चला गया, अब ध्यान देना, समझना पहले ये उल्टा सिनेरियो है क्या, जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है उस चीज का उल्टा सिनेरियो है। भाई साहब पहले 45 था, एक व्यक्ति चला गया, एक व्यक्ति चला गया, तो भाई साहब एक व्यक्ति चला गया तो ऑब्वियस सी बात है उसका एवरेज तो और बढ़ जाना चाहिए था, एवरेज और बढ़ना चाहिए था, जो कि बढ़ रहा है। अब इसका मतलब क्या समझो पहले, इसका मतलब ये कि भाई साहब किसी के जाने से औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कि भाई साहब उसका वजन कम था, उसका वजन कम था तभी बढ़ रहा है। अगर वजन ज्यादा होता, अगर उसका वजन 45 से ज्यादा होता, समझना पहले, अगर उसका वजन 45 से ज्यादा होता तो भाई साहब ये कम होता, लेकिन उसका वजन क्या होगा, 45 से कम होगा, इसीलिए ये बढ़ रहा है एक जाने के बाद भी। तो कितना कम हो भाई साहब, एक, कितने थे भाई साहब पहले, 15, तो 15 किलो कम हो जाएगा, तो 15 माइनस करें तो ये भाई साहब कितना, 1 3, वो कितने का था, 31 किलो का था। क्लियर? फिर से एक बार समझना, 45 किलो था भाई साहब, एवरेज बढ़ गया उस व्यक्ति के जाने से, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है भाई साहब उसका वेट कम रहा होगा,
अगर वो 45 किलो से अधिक का होता, समझो पहले इस बात को, 45 किलो से अधिक का रहा होता तो ऑब्वियस बात ये डिक्रीज करता, मतलब वो 45 किलो से कम का ही है, तो भाई सब कम का है तो इसलिए माइनस। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए इस चीज को समझना अच्छे से बच्चों। 12 बच्चे हैं, उनका औसत कितना है भाई साहब 30। एक बच्चा चला गया 11, तो 2 किलोग्राम कम हो गया, तो भाई साहब 28। अब ध्यान देना, 2 किलोग्राम कम हो गया, पहले एवरेज भाई साहब 30 था, अब एवरेज 28 हो गया उसके जाने से। इसका मतलब ये कि भाई साहब उस बच्चे का वजन 30 से ज्यादा था, तो भाई साहब 2 12 24 24 ऐड कर दे तो ये कितना 52। क्लियर बच्चों यहां तक? सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। आई रिक्वेस्ट, आई रिकमेंड कि भाई साहब आप इसको खुद से सॉल्व करो, ताकि पता तो चले कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो भी आंसर आए बच्चों कमेंट बॉक्स में भर दो, आंसर के साथ साथ अपना नाम। क्लियर है? चलिए आगे की ओर चलिए। चलिए आगे की ओर। क्या कह रहा है कि भाई साहब एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकती है। भाई साहब 16 यात्री हैं, 16 यात्री का एवरेज कितना कह रहा है भाई साहब 80 केजी। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करते हैं। भाई साहब पहले 16 था, अब क्या हो गया 16 और 4 मिलके क्या हो गए 20 हो गए, जिस वजह से एवरेज क्या हो गया भाई साहब औसत भार को 86 किलोग्राम बना दिया, 86 किलोग्राम बना दिया। अब ध्यान देना क्या कह रहा है भाई साहब, द एवरेज वेट, व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ दीज 4 बॉयज। इन 4 लड़कों का औसत वजन क्या होगा। ध्यान देना क्या बोला गया था, व्यक्ति के एंट्री करने से एवरेज अगर इंक्रीज हो तो काम क्या करेंगे भाई साहब, प्लस का काम करेंगे। क्लियर है? पहले 80 किलो था भाई साहब, अब उसका एवरेज 86 हो गया, एवरेज इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये कि भाई साहब जो भी बच्चे आए हैं, जो भी लड़के आए हैं, उन सभी का वजन 80 से ज़्यादा रहा होगा। तो कितना ज़्यादा है भाई साहब यहाँ पे 6 यूनिट। ये कितना है भाई साहब, ये कितना 16, तो भाई साहब 16 96, 96। क्लियर? अब ध्यान देना 96 तो वेट आया, 96 वेट आया, लेकिन किसका आया है, इन 4 लड़कों का आया। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या भाई साहब एवरेज, तो भाई साहब एवरेज निकालने के लिए 4 से भाग दे दे, तो 4 से भाग दिया तो ये कितना आएगा भाई साहब 24, प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दे 24, एवरेज पूछ रहा है तो ये क्या आएगा 110। उनका औसत वजन कितना 110। क्लियर बच्चों? चलिए क्वेश्चन पे अगले। चलिए यहां से अपना नेक्स्ट टाइप शुरू होता है। तो अब तक हम लोगों ने भाई साहब 3 टाइप देख लिए, ये अपने पास चौथा टाइप। 20 बच्चे हैं भाई साहब, 20 बच्चों का औसत अंक कितना है 75। औसत अंक 75, इसका मतलब ये कि भाई साहब हर एक बच्चों ने लगभग 75 सिक्योर किया होगा, या फिर हर एक बच्चे के पास 75 नंबर होंगे ही होंगे। बाद में पता चलता है क्या कि एक लड़का, एक विद्यार्थी है, उसको 35 अंक के स्थान पे 75 अंक दे दिया गया। भाई साहब उसको देना कितना था 35, उसको गलती से दे दिया गया कितना 75। मतलब ये कि भाई साहब उसको देना तो इतना था, उसका डिफरेंस इतना ज़्यादा दे दिया गया। कितना का डिफरेंस हुआ भाई साहब 40 ज़्यादा दे दिए गए भाई साहब। तो भाई साहब इस 40 का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हुआ होगा, इन 20 पे हुआ होगा। तो भाई साहब इन 20 पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दे कितना 2, मतलब +2 का एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है एवरेज में। तो
भाई साहब एवरेज कितना था 75, इससे 2 माइनस कर देंगे तो एक्चुअल निकल जाएगा 73। तो एक्चुअल क्या हो जाएगा भाई साहब 73। क्लियर है? तो बच्चों आज के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है पहले भी, फिर भी हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे कंसेप्ट डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्या कह रहा है कि भाई साहब द एवरेज मार्क्स ऑफ 15 चिल्ड्रन इन एन एग्जामिनेशन इज 52। अपने पास 15 बच्चे हैं, इन 15 बच्चों का चिल्ड्रंस की बात कर लें, यहाँ पे चिल्ड्रन की बात कर लें, इन 15 बच्चों का जो एवरेज है अपने पास, एवरेज कितना नंबर कह रहा है भाई साहब 52 नंबर। क्लियर है? क्या कह रहा है कि ए स्टूडेंट विच वाज गिवन 16 इंस्टेड ऑफ 61, एक विद्यार्थी को गलती से 61 की जगह पे 16 दे दिया गया। भाई साहब ध्यान देना, 61 की जगह पे 16 दे दिया गया। सही वाला ये था, गलत वाला ये है। समझना एक चीज और मतलब ये कि यहाँ पे जो एवरेज आप देख पा रहे होंगे, एवरेज आप देख पा रहे होंगे भाई साहब जो भी है 52, इसका मतलब ये कि भाई साहब इस एवरेज को जब भी कैलकुलेट किया गया होगा वहाँ पे हम लोगों ने ऐड ऑन किया गया होगा, इस 16 नंबर को कैलकुलेट किया है। इसका मतलब ये कि भाई साहब अपना जो एवरेज है, ऑब्वियस ही बात 52 है, 52 कब आया, इस 16 को ऐड करने पे, लेकिन एक्चुअली में बच्चे को नंबर कितना आया था 61, तो भाई साहब कितना नंबर कम रह गया, मतलब कितना नंबर कम हम लोगों ने दिया बच्चे को, पहले वो पता कर ले। अब ध्यान देना, ये 11 में से 6 माइनस किया तो 5, ये हो गया 5, ये 4, मतलब 45 नंबर कम किया। अब ध्यान देना समझे, अब इस 45 नंबर का भाई साहब क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक होगा, 15 बच्चों में होगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 15 बच्चों में, तो भाई साहब 15 से डिवाइड किया तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद कितना आया, 3 आया। इसका मतलब ये कि जो अपने पास एवरेज दिया हुआ है उस एवरेज में 3 ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो अपने पास जो रिजल्टेंट एवरेज निकल कर आएगा, जो फाइनल एवरेज निकल कर आएगा वो कितना होगा बच्चों, 52 + 3, ये मिलकर क्या बनाया 55। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने देख पा रहे होंगे। सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर कंसेप्ट होने वाला है। चलिए, क्या कह रहा है कि भाई साहब 20 विद्यार्थियों का औसत अंक, चिल्ड्रंस लिख लो या स्टूडेंट लिख लो, जो आपको लिखने की इच्छा है वो लिख लीजिए। यहाँ पे 20 बच्चे हैं अपने पास, इन 20 बच्चों का जो एवरेज है अपने पास, एवरेज मार्क्स है कितना है, 65 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। वन स्टूडेंट वाज गिवन 50 मार्क्स इंस्टेड ऑफ 80। भाई साहब उसे देने कितने थे, उसे देने थे 80, लेकिन हम लोगों ने बाई मिस्टेक उसे दे कितना दिया, 50 दे दिया। इसका मतलब ये कि इस एवरेज में जो कैलकुलेशन किया गया होगा, हम लोगों ने वहाँ पे 50 मार्क्स को एज्यूम किया होगा, लिया होगा, लेकिन हमें लेना था बच्चों 80, तो हम लोगों ने कितना कम लिया भाई साहब, 30 कम लिया। हम लोगों ने कितना कम लिया, 30 कम लिया, 30 कम लिया। एक जगह यहाँ पे हो गया, मतलब 30 बढ़ा कर लेना है, प्लस लेकर चलना है। फिर कह रहा है क्या, दूसरे को 40 के स्थान पर 90 दे दिए। भाई साहब 40 के स्थान पर ये सही वाला है और हम लोगों ने 90 दे दिया है, हम लोगों ने 90 दे दिया है बाई मिस्टेक, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा दे दिया है और हमें कम करना पड़ेगा। फिर से एक बार, यहाँ पे हमने ज़्यादा दे दिया है, हमें कम करना पड़ेगा। हमने ज़्यादा कितना दिया भाई साहब, 50 दिया, मतलब 50 कम करना पड़ेगा। क्लियर? अब एक चीज़ समझना जरा यहाँ पे, अब एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे कि भाई साहब वो ठीक तो है कि हम लोगों ने ज़्यादा कम किया, वो ठीक है, लेकिन इन सभी का क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, इन सभी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो भाई साहब इस 30 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितने पे, 20 पे, इस -50 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितने पे, 20 पे। तो दोनों को कंबाइंड करें तो भाई साहब +30 -50, इनका कंबाइंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितने पे, 20 बच्चों पे। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा -20। इसका मतलब ये कि भाई साहब जो भी एवरेज हम लोगों ने लिया हुआ है उस एवरेज में -1 कम करना पड़ेगा, -1 कम करना पड़ेगा। तो अपने पास जो रिजल्टेंट एवरेज है 65, उसमें से 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 64। ये अपना आंसर बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप पढ़िए, शांत दिमाग से पढ़िएगा बच्चों, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 बच्चों का एवरेज, 10 बच्चों का एवरेज नंबर कितना है, 45 कह रहा है भाई साहब, 45। One student was given 63 instead of 36. Was given 63.
63 दे दिया गया, किसके जगह पे, 36 के जगह पे, मतलब क्या, ज़्यादा दे दिया गया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। दूसरा पढ़े, दूसरे को 81 की जगह पे 18 दे दिया गया है। भाई साहब देना था 81, हमने बाई मिस्टेक दे कितना दिया, 18। क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये क्लियर हो पा रहा है, कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस करना है, ये समझ पा रहे हैं। तो भाई साहब ये कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 13, तो 6 7, ये बच जाएगा 5 2 27 माइनस के साथ, यहाँ पे 3, तो ये बच जाएगा 7 6, ये प्लस के साथ। इन दोनों का क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितने बच्चों पे, 10 बच्चों पे होगा। क्लियर। तो भाई साहब 63 माइनस 27, इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितने बच्चों पे, 10 बच्चों पे। क्लियर। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा भाई साहब, 13 से 7 माइनस किए तो 6। क्लियर। ये बच्चा गया 5 5 2 3 10, तो भाई 3.6। आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस, इसका मतलब ये कि जो अपने पास एवरेज है उसमें क्या करना है, प्लस करना है। कितना करेंगे, 3.6। तो भाई साहब रिजल्टेंट एवरेज क्या होगा, 45 प्लस 3.6, ये निकल कर क्या आएगा, 48.6। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बच्चों डी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा इस चीज को। क्या कह रहा है कि भाई सही किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ है। अरे रुक जाओ भाई साहब, पेज अप, एक और ये देख लिया, ये डिस्कस करना था। हाँ, क्या कह रहा है कि भाई साहब किसी एग्जाम में, किसी परीक्षा में दी एवरेज मार्क्स वाज फाउंड टू बी 50, जो औसत अंक है भाई साहब कितना है, 50 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण कोई गलती हो गई होगी, 100 छात्रों का अंक 90 के स्थान पे 60 अंकित हो गया भाई साहब। तो डिफरेंस कितना है भाई साहब, 30। ध्यान देना, हमें देना था 90, हम लोगों ने बाई मिस्टेक दे दिया 60, कम दिया है तो ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब एवरेज में बढ़ाना पड़ेगा, तो 30 का बढ़ाना पड़ेगा। ये कितने बच्चों के साथ हुआ है बच्चों, 100 बच्चों के साथ हुआ है। तो टोटल अंक कितने हो गए, टोटल अंक हो जाएंगे भाई साहब 3000 अंक होंगे। ये क्लियर है, ये क्लियर है, क्लियर, ये 3000 अंक समझ गए। अब ध्यान देना, पहले का भाई साहब एवरेज 1 कितना है भाई साहब, 50, जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो जाता है। एवरेज 2 क्या हो जाता है अपने पास, 45। अब ध्यान देना, ये जो एवरेज जो चेंज हुआ, जो शिफ्ट हुआ, कितने का चेंज हुआ भाई साहब, 5 का चेंज हुआ, एवरेज 5 का चेंज हुआ। अब ध्यान देना, ये जो 5 का चेंज हुआ है ये किस वजह से हुआ है, इस 3000 की वजह से हुआ है। फिर से एक बार, इस 5000 सॉरी इस 5 का जो चेंज आया इसके वजह से आया। क्लियर। अब पूछ रहा है कि भाई साहब टोटल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे। क्लियर। तो भाई साहब अगर इसमें इससे भाग दे दे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे क्या, टोटल में लिख दिया जाए, टोटल में एवरेज से भाग देंगे तो भाई साहब नंबर निकल जाएगा क्या। क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में टोटल नहीं ले रहे हैं, हम लोग ले क्या रहे हैं बच्चों, चेंज ले रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात, जो टोटल का जो चेंज हुआ वो एवरेज का जो चेंज हुआ वो भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे भाई साहब। तो ये 3000 है, 3000 को एवरेज से जो चेंज आया है, कितने का चेंज आया है, 5 का चेंज आया है, तो भाई साहब कितना, 600। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें या स्टूडेंट्स की बात करें, कितने थे बच्चों, 600 थे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, क्लियर है। चले आगे की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, पढ़ा जाए इसको, शांत दिमाग से पढ़िएगा, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना, क्या कह रहा है कि 15 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 48 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। अब ध्यान देना, 48 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह पे कोई नया व्यक्ति आ जाता है। यहाँ पे चीज समझना जरा भाई साहब, जो एवरेज है, एवरेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एवरेज इंक्रीज हो रहा है किसी व्यक्ति के आने से, किसी व्यक्ति के आने से। तो भाई साहब जो व्यक्ति आया होगा उसका वेट
ऑब्वियस सी बात है एवरेज से ज़्यादा होगा, एवरेज से ज़्यादा होगा, तभी एवरेज इंक्रीज कर पा रहा है वो। ये बात तो समझ पा रहे हैं ना, ये बात आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। क्लियर? क्लियर है? अब ध्यान देना भाई साहब, कोई नया व्यक्ति आया, इस नए व्यक्ति के आने से क्या क्या हुआ, 2 का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ। इस नए व्यक्ति के आने से क्या क्या चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ, और साथ में इसके जगह पे 48 किलो का आदमी रिप्लेस हुआ, 48 किलो का आदमी रिप्लेस हुआ। तो भाई साहब इस व्यक्ति का जो वजन होगा वो 2 का चेंज हुआ प्लस 48 किलो। क्लियर? भाई साहब ये जो 2 का चेंज हुआ ये कितने व्यक्तियों पे हुआ, 15 व्यक्तियों पे। तो भाई साहब 15 गुने 2 और ये 48, तो ये क्या हो जाएगा 30 और ये 48, तो भाई साहब 78 kg जो नए व्यक्ति का वेट है। ये समझ पा रहे हैं? क्लियर है? फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूं क्या, समझिएगा अच्छे से। यहाँ से ध्यान देना बच्चों, कहाँ से, इस वाले पॉइंट से ध्यान देना। अगर आपका एवरेज इंक्रीज हो रहा है किसी व्यक्ति के आने से, मेरी बातें ध्यान से सुनना बच्चों, फिर से, अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा है किसी व्यक्ति के आने से, तो भाई साहब उस व्यक्ति का वेट एवरेज से ज़्यादा होगा। क्लियर? अगर एवरेज डिक्रीज हो रहा होता, डिक्रीज हो रहा होता, तो भाई साहब इस आदमी का वेट एवरेज से कम होगा। ऑलरेडी ये कंसेप्ट हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पिछले क्लास में कहने का मतलब इसका जो पहला सेशन है, पहला लेक्चर, उसमें पढ़ चुके हम लोग। क्लियर है? कोई नया व्यक्ति आया, भाई उस नए व्यक्ति के आने से क्या क्या हुआ, भाई साहब 2 का चेंज हुआ। 2 का चेंज कैसा हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव चेंज हुआ, मतलब बढ़ गया। और साथ में उस व्यक्ति के आने से क्या हुआ, एक 48 kg का वेट रिप्लेस हो गया। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है इस आदमी का जो वेट होगा, ये जो 2 का चेंज हुआ वो प्लस 48 kg जो आदमी रिप्लेस हुआ है उसका वेट। तो भाई साहब ये जो 2 का चेंज हुआ है ये कितने व्यक्तियों पे हुआ है, 15 व्यक्तियों पे। तो 15 गुने 2 30, और ये नया जो व्यक्ति जो रिप्लेस हुआ यहाँ से 48, तो टोटल वेट कितना निकल कर आ गया 78। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलें आगे की ओर, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 to 22, जो भी कह लीजिए आप। क्या कह रहा है कि भाई साहब 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ गई जब, ध्यान देना, जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 50 वर्ष व 30 वर्ष है के बदले 2 नए व्यक्ति आ गए। 2 नए व्यक्ति आ गए भाई साहब, 2 नए व्यक्ति आ गए। इनके वजह से क्या क्या हुआ, जो चेंज हुआ होगा प्लस रिप्लेस किनको किया गया, रिप्लेस किनको किया गया वो। तो भाई साहब चेंज कैसा चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है ना, तो पॉजिटिव चेंज आया तो भाई साहब पॉजिटिव लिख के चलो। अगर निगेटिव चेंज कह रहा होता तो निगेटिव। क्लियर? तो भाई साहब 1.5 का चेंज आया है, कितने व्यक्तियों पे आएगा भाई साहब, वो 20 व्यक्तियों पे आएगा, तो 20 से गुना कर दिया। प्लस किस किस व्यक्ति को रिप्लेस किया गया है, उस व्यक्ति को रिप्लेस किया गया है जिसका वेट 50 किलो है, जिसका वेट 30 किलो है। क्लियर? तो भाई साहब इन 2 व्यक्तियों का वजन इसके बराबर हो जाएगा। 20 को 1.5 से गुना करोगे तो भाई साहब 20 10 30 प्लस 50 प्लस 30, ये क्या आ गया भाई साहब 60 और 50 110। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि भाई साहब आने वाले व्यक्तियों का औसत उम्र। भाई साहब आने वाले व्यक्ति कितने हैं अपने पास, आने वाले व्यक्ति आप देख पा रहे हैं भाई साहब 2 व्यक्ति आने वाले, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 2 से भाग देंगे एवरेज निकालने के लिए, तो ये निकल कर के आएगा अपने पास 55 kg। औसत वजन कितना है उनका 55 किलो। क्लियर मेरे भाई? क्लियर? बहुत सही। चले इस क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, एक निश्चित सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोग की औसत संख्या 40। ध्यान देना, निश्चित सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों की औसत संख्या कितनी है भाई साहब 40। तो भाई साहब सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है 7, तो यहाँ से 40, तो यहाँ से टोटल लोग आ गए, टोटल पर्सन आ गए। फिर क्या कह रहा है, यदि छुट्टी के दिन हटा दिए जाएं तो औसत 16 बढ़ जाता है। तो भाई साहब औसत 16 बढ़ जाता है। तो भाई साहब औसत पहले 40 था,
अब 40 प्लस 16 मिलकर क्या बन जाएगा 56। अब यदि छुट्टी के दिन हटा दिए जाएं भाई साहब, नंबर ऑफ डेज निकाल लें यहाँ से। अब छुट्टी के दिन कितने हैं हमें तो पता ही नहीं। क्लियर, हम लोगों को तो पता ही नहीं कि छुट्टी के दिन कितने हैं। मान लिया कि भाई साहब छुट्टी के दिन कुछ भी रहा हो, टोटल x दिन खुला रहा ताजमहल। क्लियर, ताजमहल जो ओपन रहा इतने दिन रहा। क्लियर, ये दोनों टोटल हैं, आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। क्लियर भाई साहब, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दें। 7 गुने 40 ये निकल कर ये 56 आएगा। 7 से काट दे भाई साहब, 8 7 56, 8 ये 5। तो भाई साहब टोटल डेज तो छुट्टी के दिन ना, टोटल डेज की बात करें, पहले वीक की बात करें, वीक में कितने दिन थे भाई साहब 7, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो भाई साहब छुट्टी के दिन क्या होंगे, दोनों का डिफरेंस, छुट्टी के दिन कितने 2, छुट्टी के दिनों कितने भाई साहब 2। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपनी में कुछ कर्मचारी काम करते हैं जिनका औसत वेतन भाई साहब 8,000 रुपये है। इस कंपनी में 15 इंजीनियर है जिनकी औसत वेतन 12,000 रुपये है। शेष कर्मचारी भाई साहब 6,000 रुपये है। चले अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है। एनालिटिक तो हम लोग कर ही सकते हैं, दूसरा तरीका ये कि भाई साहब मिक्सचर एलिगेशन लगा दें। मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट लगा दें तो भाई साहब एक बार हम लोगों ने ले लिया इंजीनियर्स, एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया भाई साहब रिमेनिंग। भाई साहब इंजीनियर्स जो भी हैं कहाँ पे गए, ये रहे इंजीनियर जिनका औसत भाई, इनका इनकम कितना है 12,000। जो रिमेनिंग आदमी है, जो शेष कर्मचारी हैं, उनका औसत वेतन कितना है भाई साहब 6,000 रुपये। इन सभी को कंबाइंड करने पर औसत कितना आ रहा है भाई साहब 8,000। और मैं ये समझता हूँ कि आप सभी को मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट अच्छे से पता है। कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं पता तो भाई साहब कमेंट करके बताइए, मैं उस पर डिटेल वीडियो 3-4 वीडियोस अपडेट कर दूंगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ऑब्वियस सी बात है 8,000 से 6,000 माइनस किए तो कितना आएगा भाई साहब 2,000। हमें रेशियो चाहिए, कोई बात नहीं रेशियो बाद में ले लेंगे। ये 4,000 तो रेशियो भाई साहब 1:4। पूछ क्या रहा है, तो इस कंपनी में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं। इंजीनियर की संख्या कितने बच्चों 15। एक यूनिट किसके बराबर है 15 के बराबर। एक यूनिट किसके बराबर 15 के बराबर। क्लियर, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना तो मैं 4 लिख रहा हूँ, तो 15। पूछ रहा है कि भाई साहब कुल कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी भाई साहब 1 + 2 मिलके क्या बना देंगे 3 यूनिट। भाई साहब 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुने 15 तो मिलकर क्या बना दिया भाई साहब, टोटल एम्प्लॉय कितने 45 है। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। एक कक्षा में 60 लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम, लड़कियों नहीं लड़कों हैं, तथा लड़कियों का औसत वजन 45। यदि पूरी कक्षा, तो भाई साहब ये तो सिंपल है, आप चलिए लगा दिया जाए कोई बात नहीं। बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ का औसत वजन भाई साहब कितना है अपने पास 55, गर्ल्स का कितना है भाई साहब 45, कंबाइंड कितना है, कंबाइंड है भाई साहब 48। तो भाई साहब 48 से 45 माइनस किए तो 3, 55 से 48 माइनस किए तो भाई साहब 7। क्लियर, तो लड़कियों की संख्या भाई साहब 3 यूनिट दिया हुआ है, बॉयज़ कितने 60 लड़के, तो भाई साहब 60 के बराबर। 3 से 60 कैसे पहुंचेंगे 20 से गुना करने पर, तो 20 से यहाँ भी गुना कर दो मेरे भाई, ये निकल कर आएगा अपने पास 140। क्लास में कितने लड़कियां हैं 140, 140। चले आगे की ओर चलिए। क्या कह रहा है कि भाई साहब एक पार्टी हो रही कहीं पे, 35 आदमी हैं, 35 आदमी हैं और 35 महिलाएं हैं। सभी आदमियों का औसत 56, सभी महिलाओं का औसत उम्र 50, तो पार्टी में उपस्थित सभी लोगों की औसत उम्र क्या होगी। ध्यान देना बच्चों, दोनों तरीका समझो। 35, इनका आदमी का औसत कितना है भाई साहब 56,
तो टोटल एज प्लस 35। महिलाओं का औसत कितने भाई साहब 50। टोटल आ गया, ये टोटल मेल टोटल फीमेल, उनके एज का सम आ गया। नीचे क्या हो जाएगा भाई साहब, नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो 35 मिलकर के आ गए 70। यहाँ से 35 कॉमन लिए तो भाई साहब 35 कॉमन लिए तो ये क्या आ जाएगा 2। क्लियर। अब इतना ना करना है भाई साहब, इतना नहीं करना है। अगर आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ टर्म्स कह लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स भाई साहब सेम होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कह लीजिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कह लीजिए या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जब सेम हो तो भाई साहब A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज निकाल दो बस। क्लियर है। तो भाई साहब क्या हो जाएगा 56 और 50, 56 50, हाँ दोनों को 2 से भाग दें भाई साहब, इनको जोड़ा जाए 50 50 100 106, तो भाई साहब क्या आ गया 53 आ गया, 53 आ जाएगा। क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा ये सिमिलर क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसा कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है, तो आई रिकमेंड कि भाई साहब इसको आप सॉल्व कीजिए। जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में फिलअप कीजिए। कमेंट बॉक्स में जब आप आंसर फिलअप कर रहे होंगे तो प्लीज़ आप अपने नाम के साथ एड्रेस के साथ, एड्रेस में पूरा डिटेल नहीं लिखना है, आप किस लोकेशन से हो वो लिख देना, बस उतना काफ़ी है। और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ भाई साहब सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अब वही मोटिवेशन है, समझ पा रहे होंगे आप। चले अगले क्वेश्चन की ओर। 30 बच्चों का औसत वजन, तो बच्चे ये बताओ, ये क्वेश्चन क्या आपसे नहीं बनेगा क्या? 30 बच्चों का औसत वजन कितना कह रहा है भाई साहब 25 किलोग्राम। 30 बच्चों का औसत, तो भाई साहब टोटल निकाल दें 23 गुने 25, यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, प्लस 20 बच्चों का औसत 20 गुने 15, टोटल कितने बच्चे हो गए भाई साहब यहाँ पे 30 और यहाँ पे 20, तो 50। जो भी आंसर आए अपना वैल्यू। ये तो एक तरीका है। सेकेंड अप्रोच देखें, सेकेंड अप्रोच देखें बच्चों, कौन सा तरीका ध्यान देना ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर फर्स्ट में। चले तो भाई साहब अपने पास कितने बच्चे हैं, पहले 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे के बाद कितने बच्चे हैं भाई साहब 20 बच्चे हैं। 30 बच्चों का जो औसत है भाई साहब कितना है 25 है, 20 बच्चों का औसत कितना 15। हम लोग इनका ओवरऑल एवरेज, इनका ओवरऑल एवरेज मान के चलते हैं भाई साहब 15, मान के चला 15। अब यहाँ पे तुलना करें तो भाई साहब कितना ज़्यादा है ये कितना ज़्यादा 15 से, 15 से भाई साहब 10 ज़्यादा, और कितने बच्चे 30। क्लियर। बस 1 मिनट रुक जाओ बच्चे, 30 ज़्यादा और यहाँ पे कितना भाई साहब 0। क्लियर। ये तो हमने टोटल निकाल दिया भाई साहब, ये जो टोटल निकाल दिया ऑब्वियस सी बात, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा समझना पहले, ये ज़्यादा है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ पे होगा, कितने पे होगा? तो भाई साहब हम लोगों ने एवरेज तो ऑलरेडी 15 मान लिया है, एवरेज 15 माना है तो हर एक के लिए माना ना, 30 और 20 50 के लिए माना, मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन 50 पे होगा, तो 50 से भाग दे दो, 0 0 ये 6, तो कितना आ गया 6। अब ध्यान देना, इसका मतलब ये कि भाई साहब जो हम लोगों ने एवरेज एज्यूम किया है 15, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब प्लस 6 करना पड़ेगा। तो 15 और 6 मिलके क्या हो गए 21 हो गए, 21 हो गए। क्लियर है मेरे भाई। चले आगे की ओर, चला जाए आगे की ओर। चले चलिए इस पे हम लोग बच्चे डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे डेविएशन वाला तरीका। क्लियर मेरे भाई। हाँ 12 बच्चे हैं अपने पास,
द एवरेज वेट ऑफ 12 चिल्ड्रेन इज 35। फिर कह रहा है क्या कि भाई साहब एवरेज वेट ऑफ 8 चिल्ड्रेन, 8 चिल्ड्रेन इनका कितना है भाई साहब 30। सो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल चिल्ड्रेन। तो भाई साहब एवरेज कुछ भी रहा हो, हम लोगों ने एज्यूम किया 30, जो लोएस्ट वाला है उसको एज्यूम करना। तो यहाँ पे तो भाई साहब 0, यहाँ पे कितना ज़्यादा है भाई साहब, यहाँ पे ज़्यादा है 5 ज़्यादा, 5 ज़्यादा है कितने बच्चों पे, 12 बच्चों पे। तो टोटल निकाल दें, तो भाई टोटल आ गया। अब ये समझना, ये जो 12 गुने 5 आया इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितने पे होगा, समझना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितने पे, टोटल पे। तो भाई साहब 5 गुने 12, टोटल बच्चे कितने हैं 12 और 8 मिलके कितने बच्चे, 20, 12 25 60, 20 तो 3। इसका मतलब ये कि जो एवरेज हमने एज्यूम किया है उसमें क्या करना है मेरे भाई, +3 करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 30 और 3 मिलकर क्या बना देंगे, 33। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है मेरे भाई। चलिए, और ये बच्चों आज का आखिरी क्वेश्चन है, प्लीज आपके ले जाए। तो सिमिलर क्वेश्चन है मेरे भाई, तो आई रिक्वेस्ट, आई रिकमेंड कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भर दो आप लोग, कमेंट बॉक्स में भर दिया जाए। क्लियर। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।